कराची की जमीन पर कब्जा करने वालों की शामत तमाम अजला में लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी। रेंजर्स, पुलिस और दीगर फोर्सेस की मदद से कार्रवाई की जाएगी। सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। कमिश्नर कराची को डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट ने खत लिख दिया। राजा तारिक ने बताया कि अरबों रुपए मालिक की हजारों एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स अपने अजला में ऑपरेशन का शेड्यूल बताएंगे। इम्तिहानी फॉर्म और नताइज की इशाअत अब ऑनलाइन होगी। इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जामे डिजिटल पोर्टल शुरू करने का ऐलान किया। नए पोर्टल से तलबा और उनके कॉलेजों को बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन का कहना था, इम्तिहान और नताइज की इशाअत के पूरे अमल को शिफाफ बनाएगा। पोर्टल के साथ साथ ऑनलाइन ऑटोमेशन सिस्टम भी जल्द मुतारिफ कराएंगे। जामे कराची में इटली की जानिब से फराहम करदा तालीमी स्कॉलरशिप से मुतालिक सेमिनार। अतालवी काउंसिल जनरल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तालिब इल्मों को इटली में पढ़ने से मुतालिक आगाही फराहम की। तालिबात के लिए इटली की जामियात में दाखिले के लिए बड़े मौक़ों के हवाले से तफसीलात बताई। You have to apply through the consulate. There is a website. We have a portal. There is no need to go for agents. There is no way who look for some money, and they have all agency. They have no relationship to the consulate. You just have to go. It's a website. बिजली और गैस के बाद पानी का मसला भी संगीन हो गया। बल्दिया कुम्हारवाड़ा में पानी की किल्लत पर मकीन बिलबिला उठे। यूसी साकी जनरल सेक्रेटरी चंदा जमा करके पानी का टैंकर खरीदने पर मजबूर। मकीनों का किल्लत आब का मसला जल्द अज जल्द हल कराने का मुतालबा। 4 महीने बाद पानी आता है, वो भी 1 घंटा आता है और वो भी गटर का पानी आता है। तो एक तो यहाँ जो टैंकर है वो हमें पहले मिल रहे थे 2800-2700 में। जब से ये ऑपरेशन चालू हुआ, लाइनें कटी हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है कि गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए हैं, मगर ये है कि आवाम के लिए वो भी महंगे हो गए। पानी पे किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। अब लोगों की जो तनख्वाहें हैं आधी पानी में चली जाती हैं, आधी बिजली के बिल में चली जाती है। अब क्या करें? लोगों के पास तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है, पैसे वाले भी नहीं है कि चलो हम लोगों ने चलो टंकी करा ली है, वो करा लिए। निगाह वज़ीर सिंध का आलमी बैंक के 11 रुकनी वफ़द के साथ इजलास। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी 13 मनसूबों पर बातचीत। मनसूबों के लिए 29% रकम जारी की गई। रवा साल वर्ल्ड बैंक की जानिब से $41.5 करोड़ फंड्स मिलना बाकी। निगरान वज़ीर सिंध की तरक्याती प्रोजेक्ट पर काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। क्लिक प्रोजेक्ट के तहत कराची में मार्च से प्रॉपर्टी सर्वे शुरू होगा। 5 नवंबर को जीत पीर की होगी। पीपल्स पार्टी जिला बस्ती में जल्द मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाएगी। कानून साजी मुकम्मल कर ली गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिटी 21 से गुफ्तगू। शहर के तमाम इलाकों में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अगर यूनिवर्सिटी अब बनने जा रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है। बाकी में जो लोग 40-40 साल तक बरसर इक़्तिदार हैं उनको कभी ये ख्याल नहीं आया। मुशर्रफ इक़्तिदार के 24 बरस मुकम्मल होने पर यौम स्याह मुस्लिम हाउस कारसाज में सेमिनार से खिताब में लीगी रहनुमा मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने 12 अक्टूबर तारीख का स्याह तरीन बाब करार दे दिया। दीगर शुरा ने मुशर्रफ इक़्तिदार में मुल्क को होने वाले नुकसानात से आगाह किया। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर से जमात अहले हदीस के वफ़द की मुलाकात। मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल की दोबारा तहकीकात की दरख्वास्त की। मकबूल बाकर का कहना था, आलिम दीन के कत्ल के पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर होती है। वाक़े की दोबारा तहकीकात कराई जाएंगी। DHA मुल्तान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुएब अनवर कयानी का आबाद का दौरा। रियल स्टेट की तरक्की के हवाले से सेमिनार में शिरकत। शेमर आबाद आसिफ सिमसिम ने कहा, तामीराती शोबा हर 2 साल बाद तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाता है। सरिया दरामद करने की इजाज़त दी जाए। आप हमें इंपोर्ट करने दें सरिया, जो रेगुलर जो तरीके का है इंपोर्ट का, हम कोई स्पेशल तो नहीं मांग रहे बेनिफिट।
उस पे जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं ताकि कार्टेल टूटे तो आरडी और एआरडी लगा दें। कौमी एयरलाइन ने पीएसओ को 50 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी। अब भी 26 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। अदायगी ना होने पर सखर, मुल्तान, कोयटा, रहीम यार खान, गवादर एयरपोर्ट की फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी थी। पीआईए एफबीआर को भी अदायगी का वादा वफा न कर सका। अक्टूबर में एफबीआर को 4 अरब रुपए की अदायगी ना हो सकी। वाजिबात 7 अरब रुपए से तजावुज कर गए। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। मास्टर चेंगन मोटर्स ने 14 गाड़ियां पाकिस्तान से कीनिया और तंजानिया बरामद कर दी। सीईओ चेंगान पाकिस्तान दानियाल मलिक कहते हैं, मकामी तौर पर गाड़ियों की तैयारी से मईशत में तेजी और लोकलाइजेशन में इजाफा होगा। एक दिन पाकिस्तान ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट राज करेगा। इंटरबैंक में $93 सस्ता 278 रुपए 58 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $1 सस्ता होकर 278 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड ₹1 इजाफे से 347 रुपए पर आ गया। अमाराती दिरहम भी ₹1 महंगा होकर 76.20 रुपए और सऊदी रियाल 50 पैसे इजाफे से 74 रुपए 20 पैसे का हो गया। यूरो 297 रुपए पर बरकरार। आलमी मंडी सोना महंगा होने के बावजूद सोने की कीमत में तनाजुली का सिलसिला जारी। 1 तोला सोना 7,800 रुपए सस्ता 1,97,200 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 6,684 रुपए कमी से 1,69,070 रुपए पर आ गई। सिटी स्कूल PAF चैप्टर की तालिबात PNF नेटबॉल कप अंडर 17 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गईं। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात के दरमियान अंडर 13 से 19 तक और ओपन कैटेगरी के मुकाबले जारी। PNF is one of the best events I've ever participated in और माशाल्लाह से हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं थी बट हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा हमने अच्छा खेला। यतीम बच्चों के लिए फनगाला का एहतमाम। सिंध भर से 1000 से ज़्यादा बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने तैराकी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल समेत मुख्तलिफ खेलों के जरिए खूब इंजॉय किया।